हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकी कुमार सिंह दिस साइड। आज हम लीड कोड की सीरीज कर रहे हैं। टुडेस क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय के। So this is the lead code. We goes into the problem. Today is 30th of December. Okay. So this get opened up. Smallest integer divisible by k, and that is indivisible k, and only contains the digit 1. Return the length of n if there is no such n, return -1. Okay, this is quite simple. We only have to provide you integers कि अगर ये divisible होता है, let's suppose there is 1. क्या कोई ऐसा 1 है जो 1 से डिवाइड हो? ऑफ कोर्स है। 2, अभी हम और इवन नंबर पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ बात पे। फिर के 3 है, तो कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर देना है जो इस के से डिविजिबल हो। ओके, और स्मॉलेस्ट नंबर सिर्फ 1 कंटेन करेगा। अगर मैं फिर से जाऊं इंट्रो की तरफ, तो गिवन है पॉजिटिव नंबर की, you need to find the length of smallest positive integer such that n is divisible by k. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ओनली कंटेन 1। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकती है? 111 फॉर श्योर। सो द स्मॉलेस्ट नंबर 111 है जिसकी लेंथ 3 है, तो हमें ये सेम रिटर्न करना है। तो एक बार हम मूव करते हैं अपने एल्गोरिथम की तरफ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा है, ये तो नॉर्मल एक लूप पे जाएंगे और हम जितनी भी 111 होती है अंटिल द लेंथ l, जो भी उसकी लेंथ होगी। अच्छा, तो हम मूव करते हैं एल्गोरिथम की तरफ। मुझे नहीं लगता कि दिस इज वेरी टफ फॉर समथिंग। हम बस एक लूप पे जा रहे होंगे और बस हम हर बार चेक करेंगे, ओके दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय k और नॉट until unless we reach the number। तो हम मूव करते हैं एल्गोरिथम की तरफ। अब है क्या ना, हमारे पास एक नंबर है k, हमें बस चेक करना है कि क्या ये 1 से डिवाइड होता है? नहीं। फिर 1 1 से होता है? नहीं। 1 1 1 से होता है? नहीं। इस तरह मूव करते जाएंगे until unless वो नंबर नहीं मिल जाता हमें। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो हम एक सिंपल सी अप्रोच पे जाते हैं कि ठीक है, लेट्स सपोज k इक्वल टू 3 और हमारे पास एक नंबर है कि 1। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं, नहीं है। फिर अगर हम दूसरे वाले में जाते तो फिर 1 1, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, फिर हमने गया 1 1, क्या 1 1 3 से डिविजिबल है? नहीं, नहीं है। 1 1 1, क्या 1 1 1 डिविजिबल है? या है, तो हमें वो नंबर मिल गया। अब हमें पता है 1 1 1 की लेंथ क्या है, तो 1 1 1 की लेंथ है 3। दैट्स इट एंड दैट्स द आंसर। अब हमें इसमें पॉइंट रखने की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें रखना है कि ठीक है, ये एम तो लेके चलेंगे। हमें पता 1 1 1 1 1 कितनी बार भी आ जाए, ये कभी भी इवन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कभी भी डिविजिबल बाय 2 तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर एड अप करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 हो सकता है, फिर 4 से नहीं होगा क्योंकि 4 अगेन इवन है। तो इस तरह करके कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कभी भी इवन हो सके। एंड सेम गोज टू 5। ठीक है, अगर हमने 5 टाइम 1 लिख दिया, अनटिल अनलेस लास्ट में 5 या 0 नहीं आता, वो 5 से कभी डिवाइड नहीं होता। ये रूल होता है 2 और 5 के साथ। तो 2 के साथ तो होता है कि ठीक है लास्ट वाला नंबर इवन ही होना चाहिए, और 5 के साथ सिंपल है कि लास्ट का नंबर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो हम ये चेक लेकर चलेंगे। तो पहला अप्रोच हम सिंपल लेंगे कि हम लेंथ की ओर इंक्रीज करते जाएंगे अनटिल अनलेस हमें वो नंबर नहीं मिल जाता, और अगर वो नंबर मिल गया तो रिटर्न कर जाएंगे। और अगर वो नंबर नहीं मिलता है हमें, तो एक पॉइंट आएगा कि हम कितने लार्ज नंबर तक जा पाएंगे। तो हमें पता है कि ठीक है, ये अगर हमने 5 1 ले लिया और वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो फॉर श्योर है यार छठा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो 3 उसके लेंथ से ज्यादा है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं कोड की तरफ। हम पहले कोड पे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम नोटिस करते हैं कि हम कैसे इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और अगर जो हम कोड करें वही ऑप्टिमाइज होगा तो दैट्स ऑल इन गुड। ठीक है, मूव करते हैं। ठीक है, तो हम सीधा कोड पे मूव करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो पहला तो सिंपल है कि इन केस अगर मेरा ये जो k है ये डिविजिबल बाय 2 हो, या फिर k डिविजिबल बाय
5 हो, अगर कोई ये डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि k 2 और 5 से तो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ये होता है तो ठीक है भाई, हमने रिटर्न कर दिया। कुछ क्या रिटर्न करना है, इन केस नंबर नहीं है, देयर इज नो पॉजिटिव नंबर, तो हमें -1 रिटर्न करना है, तो हमने -1 कर दिया। ठीक है, अब हम सिंपल अप्रोच पाएंगे कि हमने एक वैल्यू ले ली, कुछ भी कह सकते हैं, कैल कह दिया मैंने। ठीक है, तो फिर हम उसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे, तो ये क्या हो गया 11। अब हम पास 11 है, फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, +1 कर दिया, तो ये क्या हो गया 110 + 1 दैट 111। द सिमिलर वे हम बाकी नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, 1 11। अब फिर हमारे पास 111 है, फिर हमने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया, +1 कर दिया, तो हमें 1111 मिल जाएगा। तो दिस इज द सिमिलर अप्रोच जो हमें फाइंड करना है कि अच्छा अब हम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक नंबर भी ले लेते हैं कि अच्छा हम किस नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कब तक चलाएंगे हम, जब तक कि वो नंबर नहीं डिवाइड होता है k से। ठीक है, ठीक है, अब यहां सिंपल चेक करेंगे कि नंबर, ये नंबर क्या है जो अभी हमने देखा था वहां पे कि नंबर है, नंबर प्लस हमने क्या देखा था यहाँ पे, नंबर इंटू 10 +1। ठीक है, तो वो हमें नंबर मिल जाएगा। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, जब भी हमें वो नंबर मिलता है, अगर हमने 1 देखा, फिर 1 1 देखा, अब अगर हमें 4 टाइम 1 होगा, मुझे वो नंबर मिल गया, तो मैं अब जब भी जितनी टाइम ये मेरा लूप चल रहा है ना, उतने टाइम मैं कैल को ऐड करता जाऊंगा, इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। तो कैल मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं बोलूंगा अगर मुझे मेरे नंबर मिल जाए ना, तो आप कैल को रिटर्न कर दो, क्योंकि जैसे वो नंबर मुझे मिल जाएगा वो बैकआउट कर जाएगा, वो रिटर्न कर जाएगा नंबर। ठीक है, तो ये सिमिलर अप्रोच था, व्हाट आई फील कि ठीक है ये चलना चाहिए, ट्राई करते हैं पहले। ओके, इनपुट वाज 1, आउटपुट वाज 0। ओके, इनपुट वाज ओके, तो स्टार्टिंग का नंबर हम 1 लेके चलते हैं, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते तो हम 0 से करेंगे, 0 × 10 अगर 1 ही आने वाला है, तो हमने 1 से स्टार्ट करा। ठीक है, अभी भी आ रहा। अच्छा, हमने नंबर 1 लिया तो फॉर श्योर है ना कि कैल तो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला नंबर तो हमने ले लिया। जब हमने रन करा, अब आना चाहिए आइडियली, अब सही है। ठीक है, अब हम सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट, इट्स टेकिंग सम टाइम। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब एक प्रॉपर एक कोई नंबर आया, अब वहां तक जाते 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 हमें इनफ टाइम लग गया, क्योंकि 17 के लिए हमने 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके 17 तक गए होंगे, तो टाइम लग गया हमें वहां तक पहुंचने के लिए। तो हम इसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है हम उसे कम करने के लिए मॉड्यूलस 10 पे कर सकते हैं। तो हम ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो भी हमारे पास नंबर है हम उसका मॉड्यूलस kth नंबर ही निकालेंगे। ठीक है, ओके, 60 डेज की मेरी स्ट्रीक कंप्लीट हो गई है, बट अगेन हमें 2 मिली सेकेंड्स लगे हैं, फास्टर देन 80%, बट अगेन ये 100% टोटली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द आंसर, बट अगेन हम ऑप्टिमाइज्ड वे सर्च करने की ट्राई करते हैं। तो फिर से हम एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं और हम अनदर वे सर्च करते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, दिस इज द अप्रोच, दिस इज द वे यू कैन गेट द आंसर, बट अगेन बहुत सारे ऑप्टिमाइज्ड वे होंगे जब हमें फील होगा नहीं यार ये तो 1 मिली सेकेंड से भी हो सकता था। ठीक है, तो मूव करते हैं। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे अप्रोच पे। तो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, तो हमने मैथ में डिविजिबल में पढ़ा है। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर आता है 7। ठीक है, तो हम 7 को डिवाइड करेंगे, तो हम 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, एंड द रिमाइंडर इज 1। देन अगेन वी कैन यूज दिस रिमाइंडर कि ठीक है, अब हमने जो भी रिमाइंडर है हमारे पास, अब हमारे पास 1 रिमाइंडर है, फिर हमने सेम प्रोसेस के साथ जिसमें हम n × 10 + 1 करते हैं, तो हमारे पास 11 आ गया। अब 11 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, फिर 4 को अगेन हम
डिवाइड करते हैं 7 से, 4 + 1, क्योंकि 4 × 10 + 1, देन अगेन ये हो जाता है, डिवाइड करते 35 - 6 आता है, ठीक है। फिर 61 को हम ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड, फिर हमारे पास 61 है, हमने 61 को फिर से 7 से किया, 5 आया, ठीक है। 56 में से 61 5 है। फिर हमारे पास 51 है, 51 को अगर हमने 7 से किया, 2 आया, ठीक है। फिर 21 को हमने 7 से किया तो 0 आया, तो 3 4 5 6, तो अगर हमारे पास 7 है तो आंसर 6 होगा, ठीक है। मतलब 1 1 1 1 1 1 ये 7 से होता है डिवाइड, ठीक है। ये एक तरीका है करने का। तो क्योंकि हमने सीधा पढ़ा ना कि जब भी हम डिवाइड करते तो हमारा जो लेंथ आएगा वो kth से कम नहीं आएगा। तो अब ये तो फॉर श्योर है ना, अगर हमारा k 7 है तो जो आंसर होगा हमारा वो तो 7 से कम ही होगा, ठीक है। तो इस तरह हम एक तो हम लूप में भी कम जाएंगे, क्योंकि फॉर श्योर जितनी डिविजिबल होगी उतनी ही लूप चलेंगे, ठीक है। तो दिस कैन ऑप्टिमाइज, आई एम नॉट 100% श्योर कि इससे पहले हमने जो ऑप्टिमाइज देखा था वो 80% था, तो हो सके ये ऑप्टिमाइज्ड वे हो, बट दिस इज अनदर वे। तो हम कोड की तरफ मूव करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि अगर ये ऑप्टिमाइज्ड होगा तो दिस विल बी अ फार बेटर, बट अगेन हमें स्टोर करना होगा हर बार कि ये कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है सेम है कि हम के टाइम तक जाएंगे तो ओमेगा एन लगेगा, बट इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी कि जितने लेंथ है तो अगर हमें ओमेगा एन भी लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, ठीक है। तो हम मूव करते हैं कोड की तरफ। ओके, तो हम कोड की तरफ मूव करते हैं। अब हम ये जो चेक था हमारा वो सारा हटा देते हैं, बाकी जो कुछ चीज़ें तो सेम होगी कि हमारे पास एक नंबर होगा, ठीक है। अब हम उसी लूप पे जा रहे हैं जो हमने डिसाइड करा था इससे पहले, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है, नंबर इंटू 10 + 1, ठीक है, क्या ये k से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। अब अगर है, अगर जो भी हमने नंबर देखा वो 0 आता है तब तो ठीक है, हम रिटर्न कर जाएंगे जो भी कैल्क है। कैल को इंक्रीमेंट भी तो करना होगा, तो हमने कैल इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो हमने जो यहाँ डिसाइड करा था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, तो अगर कोई ये नंबर 0 आता है तब तो ठीक है ना, हमें लूप से रिटर्न करना, और हर बार हमने इंक्रीज कर दिया कि ये कितनी लेंथ है, 6 है, तो हमने रिटर्न कर गया। अब इन केस नहीं है हमारे पास तो बस हम इंक्रीज करते जाएंगे। बट अब हमने बोला था यहाँ पे कि हम ये जो 1 4 6 5 2 है ये स्टोर करेंगे ना, ताकि हम फील तब हम नेक्स्ट टाइम चेक कर सके। अब इन केस एग्जांपल देखना, ये 41 है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप 41 के बाद 61 में आए, 51 में आए, यहाँ फिर से 41 आता है या फिर रिमाइंडर 4 आता है, तो आप फिर से लूप में जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, तो यू विल इन इनफिनाइट लूप। तो आप क्या करोगे, लूप से बाहर करने के लिए बताओगे कि अच्छा ठीक है 4 मैं चेक कर चुका हूं, अब आप दोबारा मत करो। तो अब उसके लिए क्या, आपको एक एरे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक एरे ले लेते हैं जिसके साथ फॉर श्योर है कि जो भी हमारा के है उसी के बराबर होगा। के अब हमें बस चेक करना है कि अगर को जो भी अभी हम इंडेक्स पे नंबर, अगर ये 1 है, ठीक है, हम 1 सेट कर देंगे जब भी हम रीड करते हैं। तो अगर ये 1 है तब तो मैं हम इनफिनिट लूप पे फंस गया, आप -1 रिटर्न कर दो, वरना हर नंबर को आप 1 कर दो। जब भी हम मूव करें ना, हम उस एरे में 1 पुट कर देंगे कि अच्छा ये नंबर तो हम रीड कर चुके हैं, आप इसे दोबारा रीड मत करो, ठीक है। आप हैश मैप भी ले सकते हो कि ये वाली वैल्यू रीड हो चुकी है, वैल्यू मैप ट्रू फॉल्स रख लो, या ये वैल्यू रीड नहीं हुई है। तो एरे सिमिलर की मुझे बस इनपुट करना था, ठीक है, 1 1 1, ये जो इंडेक्स है ये 1 है, ऐसा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, कैलकुलेशन कर दी। आइडियली ये हमें इनपुट देना चाहिए इस पे, ठीक है। हम सबमिट करते हैं। अब ये सेम है, अगर टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करता, पर पता नहीं उससे ऑप्टिमाइज है कि नहीं।
27.94%, अब वो 80.88 था। तो फर्स्ट अप्रोच जो हमने देखी थी वो सिमिलर भी थी, बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि हमें सिर्फ इंडेक्स इंक्रीज करना था। तो अगर हमने देखा तो हमें बस चेक करना था ये होता है कि नहीं, या ये है या नहीं, बस जब तक वो नंबर नहीं मिलता। और अगर वो 1 और 2 और 5 होता है तो फॉर श्योर है कि वो डिविजिबल नहीं होगा, तो वहीं पे -1 रिटर्न कर देंगे। सेम काम हमने यहाँ भी किया है, ठीक है। पर फर्स्ट वाली अप्रोच ज़्यादा बेटर थी, तो वी कैन टेक फर्स्ट अप्रोच एज ऑप्टिमाइज्ड वन। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू। होप दिस वीडियो विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, या किसी क्वेश्चन में कैसे गो थ्रू करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर योर टाइम, और डू सपोर्ट मी एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट जस्ट गिव मी अ सपोर्ट, और हिट द बेल आइकन। जब भी कोई नया वीडियो में डालता हूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि वी किसिंग एक्चुअली आई डिड अ न्यू वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।